वालेकुम जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा उर्दू का सबक है और उर्दू का सबक आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख और दिन दोहराएंगे। तो आज क्या तारीख है जी? अबू दाऊद, आप मुझे बताएं आज क्या तारीख है बेटा। बिल्कुल ठीक, 27 अगस्त 2025। अजवर, आप मुझे बताएं दिन क्या है। बिल्कुल ठीक, बहुत। अफान अली कुरैशी, आप मुझे बताएं कि आज अरबी में दिन क्या है। यौमुल अरबा, शाबाश। अली काशिफ, मुझे अरबी में तारीख बताएं। 2 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। तो दोनों जमात, हमारी ये तारीख हम लोगों ने कर ली है। तारीख और दिन जो है हमने अपना दोहरा लिया है। अब हम पिछले सबक को दोहराएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो दोयम जमात, आज का सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक को बताएंगे कि पिछले सबक में आपने क्या पढ़ा था। तो उमर इजाज, मुझे बताएं हमने क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सफ़ा नंबर, किताब में से सफ़ा नंबर 52 के सवाल और जवाबात लिखे थे। तो दोयम जमात, हम जल्दी से अपने उनको सवालों को दोहराते हैं। तो ज़ुनैरा, सवाल क्या है, सवाल में लिख रही हूँ। सवाल आपका है, कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की। कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की। कौन बताएगा मुझे। उमर, आप बताएं। उमर जास, बिल्कुल ठीक, कराची से हासिल की। कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम कराची से हासिल की। बिल्कुल ठीक, से हासिल की। अगला सवाल मैं ज़िक्रान से पूछूंगी, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या जरूरी है। सवाल आपका है, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल ठीक ज़िक्रान, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत जरूरी है। क्या जरूरी है। मेहनत जरूरी है। तो दोनों जमात, हमने अपने सबक का जो है पिछले सबक का हमने कर लिया होगा, दोहराई कर ली है हमने, ठीक है। अब हम अपना अगला सबक दोहराने के लिए, अगला सबक शुरू यानी कि अपना आज का जमात का काम शुरू करने के लिए हम अपनी किताबें खोलेंगे। आज हम अपनी किताबों पे अपने किताब का काम करेंगे। सफ़ा नंबर 53 में। दोयम जमात, आपने अपनी किताबें खोल ली होंगी उर्दू नीला की। सबक नंबर 8 कायदा मोहम्मद इतना, सफ़ा नंबर 53, उसका है सवाल नंबर 4 और 5। आप जल्दी से अपनी उर्दू नीला की किताब निकाल लें। आपका सफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौजू सफ़ा नंबर 53 और तारीख़ है 27 अगस्त 2025। जमात का काम और दिन है बुध। तो दोनों जमात, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं।
सवाल नंबर 4, हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं और आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। अब ये पहले आपको मिसाल दी गई है कि पहला में क्या लिखा है। हम इसको मैं पहली मिसाल आपके सामने दोहराती हूँ, मेरे साथ पढ़ेंगे। हम कैसे करेंगे। म ह न त क्या बना ये बेटा, मेहनत। क्या बना, मेहनत। म ह म न त मेहनत, मेहनत। और ये क्या आखिर में क्या आ रहा है, त। तो ता से क्या इन्होंने बनाया है, तख्ती। शाबाश, तख्ती। और तख्ती से और कौन सा, त से कौन सा वर्ड लफ्ज़ बनेगा एक और, बिल्कुल ठीक, ते से ताला। शाबाश। चलिए शिफा, आप मुझे बताएं, अगला लफ्ज़ आप पढ़ेंगी बेटा जैसे आवाज़ के साथ। बिल्कुल ठीक, बचपन। क्या बना ये, बचपन। क्या बना, बचपन, बचपन। अब बचपन के बाद ये आखिर में हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बचपन। बचपन लिख के और ये आगे मेरे साथ अब अभी ना लिखिएगा, अभी हम लोग सिर्फ इसको कर रहे हैं, उसके बाद जल्दी से मैं करवाऊंगी आपको। पहले हम समझ लें इसको। आखिरी लफ्ज़ क्या है, नून। नून के बाद क्या है, न। तो न से क्या बनेगा, नान। बिल्कुल ठीक, नान, नूर। शाबाश। नेक्स्ट लफ्ज़ कौन बोलेगा, अशर आप बोले बेटा आवाज़ के साथ। त अ ल त त अ ल ई म। अब आवाज़ दोबारा से सब करेंगे हम। त अ ता ली ली ल ई ली म, तालीम। क्या है ये लफ्ज़, तालीम। अच्छा बिल्कुल ठीक, तालीम का बेटा हम आखिर में क्या है, बिल्कुल ठीक, म है तो म से क्या बनेगा, मोर, मामू और मछली। शाबाश। अगला लफ्ज़ मुझे कौन बताएगा, हसन आप बताएं। क अ क क अ क म। अब बढ़िया आ रहा है, बढ़िया का यहाँ आवाज़ क्या निकलेगी, छोटी की आवाज़ तो ई की तरह थी, बड़ी की आवाज़ ए की तरह है, ए। काम में, काम में, ए किसकी आवाज़ निकले, ए की, काम में। या कामयाब, कामयाब, आब। अब क्या है ये लफ्ज़ बनेगा हसन, बिल्कुल ठीक, कामयाब। कामयाब के आखिर में क्या आ रहा है, ब। तो ब से कौन सा लफ्ज़ बनेगा, बिल्कुल ठीक, बाल, बाग। शाबाश। अगला लफ्ज़ है, अगला लफ्ज़ कौन बताएगा मुझे, रिदा आप बताएं। अ म इम तह, तेह, हाँ, आन, आन, इम्तिहान। अगला लफ्ज़ क्या है रिदा, इम्तिहान। आखिर में क्या आ रहा है, नून। नून से क्या बनेगा, नून दोबारा से आ गया है, शाबाश, नहाना। शाबाश। तो दोम जमात जल्दी से अब ये काम हम अपनी कॉपी पे उतारेंगे, सॉरी किताब पे उतारेंगे। मुकम्मल कर लिया है। आप एक दोबारा से मेरे साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे अपना काम। बचपन, क्या बना, बच, ये देखिए क्या बना, बचपन, बचपन। आखिर में नून, नून से क्या बना है, नूर। अगला है तालीम, तालीम, तालीम। आखिर में क्या आ रहा है, म। तो म से क्या बनाया मैंने, आप लोगों ने क्या बनाया था, मोर। शाबाश। आगे है कामयाब, कामयाब। लफ्ज़ क्या है, कामयाब। हमने जोड़ के इसको ऐसे लिखा, कामयाब। आखिर में ब था तो बा से हमने क्या बनाया, बाग। शाबाश। आगे क्या है, इम्तिहान। क्या है, इम्तिहान। इम्तिहान हमने ऐसे लिखा है और आखिर में क्या लिखा हुआ है, नान। शाबाश। तो
तो जमात हमारी ये वाली सरगर्मी सवाल मुकम्मल हुआ है। आगे है सवाल नंबर 5, हरूफ से नए अल्फाज बनाएं। ये भी अल्फाज बनाने हैं। पहला आपको दिया गया है बे से शुरू होने वाले अल्फाज लिखें, जैसे बोतल। अब बोतल के अलावा आपने सब बताने हैं। तो अदन फातिमा आप मुझे लफ्ज़ बताएं। बिल्कुल ठीक, बिल्ली, शाबाश, बिल्ली। बिल्कुल, बाघ, बिल्कुल ठीक। यूसुफ, आगे दो आप मुझे लफ्ज़ बताएंगे ब से बात, बिल्कुल ठीक, शाबाश। बहार, बिल्कुल ठीक। तो दोयम जमात अगला है बे, दाल से शुरू होने वाले अल्फाज लिखिए, जैसे कि दूध। अब दूध से यानी कि द से आपने बनाने हैं, ठीक है। दाल की आवाज़ क्या आती है? दू दू। तो अयान आप मुझे बताएंगे बेटा द से क्या बनते हैं? शाबाश, दौड़ना, बिल्कुल ठीक। दादा, बिल्कुल ठीक। कासिम आप बताएंगे अगला? दादी, बिल्कुल ठीक। दरवाज़ा, शाबाश। अगला है ऐसे अल्फाज लिखें जिनके आखिर में जीम आता है, जैसे कि सूरज, जैसे कि सूरज। हरीम आप मुझे अब बताएंगी स से किससे आवाज़ निकली है जिसके आखिर में जीम आता है, शुरू में नहीं। जी बिल्कुल ठीक। आज, लाज, शाबाश। आज और लाज। अगले दो लफ्ज़ कौन बताएंगे मुझे? अगले दो लफ्ज़ बेटा कौन बताएगा मुझे? शायद आप बताएं। सूरज, शाबाश, और ताज, बिल्कुल ठीक। तो दोयम जमात हम अपनी इस काम को करते हैं। तो दोयम जमात हमने अपना सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल कर लिया होगा। सवाल नंबर 5 हमारा जो है हरूफ से नए अल्फाज बनाएं। अब ब से हमने जैसे बोतल था, हमने क्या लिखा आप लोगों ने? बिल्ली, बाल, बात, बहार। द से शुरू होने वाले अल्फाज लिखेंगे, जैसे दूध था, हमने क्या लिखा? दौड़ना, दादा, दादी, दरवाज़ा। जीम आखिर में आता है जिसके, वो क्या होगा? आज, लाज, काज और ताज। चलें दोयम जमात हमने सवाल नंबर 4 और अपना सवाल नंबर 5 हम अपनी किताब में मुकम्मल कर लिया है। आपने उम्मीद है अपना काम बहुत सफाई से किया होगा। बाद हमने अपने किताब का काम कर लिया है। अब किताब के काम के बाद हम लोगों ने, आपको जैसे कि पता है कि हम ज़कीरा अल्फाज करते हैं, तो ज़कीरा अल्फाज के लिए जल्दी से दोयम जमात अपनी कापियाँ निकालें, जल्दी से अपनी कापियाँ निकालें, हाशिया लगाएं, तारीख और दिन लिखें। तारीख है 28 अगस्त 2025, 27 अगस्त 2025 और दिन है बुध। ज़ख़ीरा अल्फाज मायनी। तो दोयम जमात तो अपने सबक का हम अपने कॉपी के काम का आगाज़ करते हैं। कॉपी पे आपने हाशिया बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाया होगा। तो जी, मोहम्मद हाशिम, मुआवजा, पहला लफ्ज़ है मुआवजा। कैसे लिखेंगे? मुआवजा, मु आ आवाज़ आ रही है अ की, आ यानी कि दो दफ़ा व ज किसकी आवाज़ है? ज्वार की, ज। आप एंड पे आ रहे हैं तो क्या हे मद्दा की शक्ल में आएगा, मुआवजा। ये क्या है? मुआवजा, बिल्कुल ठीक मोहम्मद हाशिम, मुआवजा। तो इसका मायने कौन बताएगा मुझे? राफे आप बताएं।
मुआवजा का मायने क्या है? बिल्कुल ठीक, आपने लुगत किताब में से बताया, बदला। मुआवजा, ये बदला किस सेंस में? मुआवजा होता है कि किसी को रकम देना या उसका बदला देना। मुआवजा, बदला, और दो मायने इसके, इव्ज, उसके इव्ज, उसको बदला देना। मुआवजा, बदला, इव्ज। अगला लफ्ज है फातिमा बैठ, मैं बोलती हूँ आप मुझे लिखवाएं, माजरत। माजरत, ये किसकी है शक्ल? ये क्या लफ्ज है? जाल है कि जे है? जाल है ये दाल के खानदान में से, क्योंकि जब शरारती अहराफ में दाल के खानदान से कोई भी लफ्ज आता है, उससे पहले कोई भी छोटी शक्ल आती है, तो उसके साथ जब मिलती है तो उसको अपने साथ बिठा लेती है। माँ जरत, जरत, रत। अब तो पे एंड हो रहा है, आखिर हो रहा है, तो हम उसकी ते की पूरी शक्ल लिखेंगे। माजरत। माजरत का क्या मायने होगा? कौन बताएगा मुझे? मीरा वासिफ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, माजरत का है बहाना। माजरत का है बहाना। यानी ब जब दरमियान में आता है तो उससे पहले ब की कैसी शक्ल हो जाती है? बिल्कुल सीधी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हे हम लगाएंगे, दरमियान में आ रहा है, हे यानी कि उसकी तो ये कैसे हो जाएगी? हुक वाली है, बहाना। अब न दो दफा आ रहा है, न नून लिखना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हे की शक्ल लिखेंगे जो आखिर में आती है। हे की आखिर वाली शक्ल ये होती है, बहाना। माजरत, बहाना, बिल्कुल ठीक। तो अगला लफ्ज हमारा है मतीन, मुसीबत। मुसीबत, अगला लफ्ज हमारा है मुसीबत। मुसीबत कैसे लिखेंगे? सी किसकी आवाज आ रही है स्वाद के साथ? छोटी की, ठीक है, लेकिन छोटी की शक्ल कैसी होगी? ये की तरह, दो नुक्ते आएंगे। मुसीबत, बिल्कुल ठीक, मुसीबत। अच्छा, आप मुझे बताएं मुसीबत का मायने क्या होगा? कसूर, शाबाश। मुसीबत का मायने है कसूर, स्वाद के साथ। आप हमेशा, मैंने आपको बताया था, शोशा लगता है, आप लोगों ने कसूर ऐसे नहीं लिखना बेटा, ये कसूर गलत होगा, ठीक है। आपने स्वाद के साथ हमेशा शोशा लगाना है, बिल्कुल मेरे साथ कीजिएगा। कसूर, मुसीबत, कसूर। नंबर 4 पे है हमारा लफ्ज। अगला है मायूब। क्या है? शिफा, आप बताएं मायूब कैसे लिखेंगे? मायूब, अब दोबारा से अ की आवाज आ रही है तो आई लिखा जाएगा, आई छोटी शक्ल, यूब। अब इधर आवाज आ रही किसकी? जे की आवाज आ रही है, ई की आवाज नहीं आ रही, तो ये बड़ी की आवाज की तरह होगी, मायूब, यूब, बिल्कुल ठीक, मायूब। शिफा, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब मुझे जल्दी से नाया फातिमा, आप बताएं इसका मायने क्या होगा? बुरा, शाबाश। मायूब, बुरा, मायूब, बुरा। जो जमात आपने मेरे साथ अपना ये काम मुकम्मल किया होगा, जल्दी से हम अपने इस सबक को दोहराते हैं। अल्फाज मायने, मुआवजा, बदला, माजरत, बहाना, मुसीबत, कसूर, मायूब, बुरा। जो जमात आपने अपना ये काम मुकम्मल कर लिया होगा, अब हम जल्दी से घर के काम की तरफ आते हैं।
54 का सवाल नंबर 6।